नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक गुब्बारा उड़ा और सरहद पार कर गया, जिससे हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई। फिर दूसरा गुब्बारा भी दिखाई दिया। दोनों में कागज बंधा था और उस कागज पर एक धमकी थी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि हर धमकी का जवाब मुंह तोड़ मिलेगा, क्योंकि सरहद पर रात दिन तैयार हैं हिंदुस्तान के जांबाज। उड़ा गुब्बारा तो सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी। पीले गुब्बारे में पाक की साजिश का बारूद। आतंकियों की उड़ती धमकी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनाव है। ऐसे में पंजाब पाक बॉर्डर पर एक गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई दिया। पठानकोट के पास दीनापुर का बनिहाल इलाका और इस इलाके का गांव मलखान बॉर्डर के पास होने की वजह से यहां पर सेना के जवानों की पेट्रोलिंग होती रहती है। एक परिंदा भी पर मारे तो उस पर नजर रहती है इन जांबाजों की। इतनी कड़ी चौकसी के बावजूद दो गुब्बारे सरहद पार से आते दिखाई दिए। रात के वक्त में गुब्बारे कटीले तारों के बाढ़ को पार कर गए। पीले रंग के गुब्बारे में एक कागज भी बंधा था, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। पीले रंग दे ही गुब्बारे ते नाल एक चिट्ठी जी लिखी दी थी। वो इधर दी है ही नहीं चिट्ठी। इधर दी कापियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਲੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਲੀਕਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच एक गुब्बारा बनिहाल इलाके के मलखान गांव में और दूसरा तारागढ़ में लोगों ने देखा। गुब्बारे को देख लोगों ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन जब गौर से देखा तो उस पर एक सफेद कागज बंधा था। गुब्बारे पर बंधे कागज में धमकी, उर्दू में भारत को धमकी दी गई। सरहद पार से आए थे गुब्बारे। दोनों गुब्बारों में कागज बंधे थे। रात 9 बजे अं बाहर निकले तो लाइट बजी। भरा काम तो आया तो लाइट बजी तो देखे सामने दो पीले रंग के गुब्बारे। दो पीले रंग के गुब्बारे नाल उपर स्लिप लगी हुई सी, उर्दू में लिखा हुआ वो सानू पता नहीं की लिखा हुआ है। जिस घर के पास एक गुब्बारा गैस खत्म होने से नीचे दीवार के पास रुक गया था, उस घर के लोगों ने जब गुब्बारे को देखा तो फौरन पुलिस को बुला लिया, जिससे गुब्बारे पर लिखी धमकी को पढ़ा जा सके। पुलिस ने उर्दू के जानकार से धमकी पढ़ाई तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उर्दू के दो लाइनां लिखियां हुई ने। उर्दू असीं तो जानते नहीं, किसी को पढ़ाया गया जिन्हें दस्या कि उत्ते लिखा होया कि मोदी जी सुन लें, अयूबी की तलवारें अभी हमारे पास है, इस्लाम जिंदाबाद। हालांकि पुलिस का ये भी मानना है कि वो दो एंगल से जांच कर रही है। हो सकता है कि ये किसी शराबी की शरारत हो या पाकिस्तान की तरफ से किसी की कायराना हरकत हो, क्योंकि पहले भी इस तरह के गुब्बारे बॉर्डर पार से आते रहे हैं। इतना ही नहीं, कबूतरों के जरिए जासूसी की खबर भी पुलिस को मिलती रही है। पहले कभी कबूतर आते होते थे। हमने पिछली बार एक कबूतर भी पकड़ा था, जिसके पंखों के ऊपर कुछ फोन नंबर से कुछ मैसेज लिखा हुआ था। बहुत कोशिश की हमने उर्दू वाले लोगों को बुला के उसको डिसिफर करने की, लेकिन उसमें कुछ अक्षर मिट गए हुए थे, तो वो उसको पूरा हम पढ़ नहीं पाए। अब बैलून्स का उनका काफी सिस्टम चलता आ रहा है। आज भी हमारे एरिया में 2 बैलून्स मिले हैं। एक बमियाल चौकी एरिया मिला है जिसपे लिखा हुआ कि भारत हमसे युद्ध नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान अवाम। दूसरे पे जो है जो तारागढ़ के एरिया में मिला है मलखाना गांव में, उस पर कुछ लहजा धमकीपूर्ण है। जिस इलाके में गुब्बारे देखे गए वो पठानकोट बॉर्डर के पास पड़ता है। ऐसे में कोई अनहोनी ना होने पाए, वहाँ के सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट के क्षेत्र में, गुरदासपुर के क्षेत्र में बैलून भेजे जा रहे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसी तरह भारत के बारे में तरह तरह की बातें इन पैम्फलेटों पर, गुब्बारों पर लिखी गई हैं। लेकिन इससे पहले भी कबूतरों को भेजा जाता था और कबूतरों के ऊपर भी तरह तरह की बातें लिखी होती थी। जब जब पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब होते हैं तो उसका सीधा असर पंजाब पाक बॉर्डर पर पड़ता है, जबकि इस बार तो सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है। ऐसे में हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। सरहद पर जवान हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसकी हवाइयां ऐसे उड़ा दी जाएंगी। और रही बात धमकी वाले गुब्बारे की, तो हिंदुस्तान के सरफरोश हरदम होशियार हैं। बस एक इशारा और पाक के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। दीनापुर से गुरप्रीत सिंह के साथ विशाल इंग्लिश, पठानकोट बॉर्डर, न्यूज 24।